मलूक साहब वो कह रहे हैं कि अपनी मजबूती में विपक्ष को कुचला जा रहा है, इसलिए वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं, और जनता का समर्थन उनको मिल रहा है। देखिए, जो अगर बॉयकॉट बन के वो हीरो बन सकते हैं तो क्यों ना बने। देखिए, अगर केवल बॉयकॉट करना है तो क्यों तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों एमपी बन रहे हैं, क्यों देश की संसद में जा रहे हैं और देश की संसद की परंपराओं को ना मान करके वहां भी हंगामा कर रहे हैं और वो उसको भी जंगल राज बनाना चाहते हैं। और अगर मजबूरी में जाके देश की संसद की जो परंपराएं हैं उनके हिसाब से अगर जो उपद्रवी सांसद हैं और जो मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, जो सांसद वहां काम करना चाहते हैं, ये 20 लाख लोग जिन्होंने जिता के भेजे उनका काम करना चाहते हैं, फिर कहते हैं हमको बाहर निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, लोकतंत्र खत्म, प्रजातंत्र खत्म। अरे तुम कुछ भी करो तो प्रजातंत्र को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम वहां नाच गाने करो कुछ नहीं फर्क पड़ता, फाड़ करके स्पीकर के ऊपर फेंको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जाके हंगामा करो कुछ नहीं फर्क पड़ता। 10 करोड़ रुपए एक दिन के संसद में खर्च होते हैं, देश की गाड़ी कमाई का पैसा, और तुम संसद न चलने दो, तुम पे कोई नहीं फर्क पड़ता। तुम्हें पॉपुलरिटी चाहिए तो भाई सड़क पे खड़े होकर के थिएटर करने लगो, पॉपुलरिटी ले लो। देखिए, ये सत्ता की मलाई आप खाइए और जनता भूखे पेट, जनता गरीबों का थाली खाली रहे। अरे इन्हें मलाई खिला दो, पता है माननीय, सुनिए ना, अरे सुनिए, अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये निकाला कि हर दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा, तो क्या टिप्पणी की माननीय सर्वोच्च न्यायालय। देखिए, इसमें हम साफ कह रहे हैं शर्मी की प्रकाष्ठा मत सुनो तिवारी जी, ये लोकतंत्र लोक लाल से चलता है। एक सेकंड रुको, आज फिर उत्तर प्रदेश में क्या किया है तिवारी जी, सुनो के पद पर जवाब मजा रहे, सब पे चादर का जवाब तो सुनो, जवाब कोई जवाब आपका नहीं सुनेंगे। सुनो, आप विपक्ष की नहीं सुनिएगा तो हम सत्ता पक्ष की नहीं सुनेंगे। 2022 में कानून मानना 2022 में देश की संसद में जवाब सुनो, 2022 में देश की संसद में मेरी स्पीच है जिसमें मैंने सड़क टूटी हुई के लिए कहा और बताया कि जनता की आवाज है कि देश के मुसलमान कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं। एक अद्भुत नजारा था हमारे देश का। राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय लोक दल ने जाकर के अपनी स्थिति करी और उसी टाइम पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तुम केवल अगर मतलब की खिलाफत करते हो, तुम केवल पॉपुलरिटी चाहते हो, तुम्हें कांग्रेस मार रही है, तुम कांग्रेस के साथ पिछलग्गू हो, तुम कांग्रेस के साथ चिपकू हो, कांग्रेस ने कहा जलेबी दे दी, पकौड़े दे दिए और तुम कह रहे हो कांग्रेस योजना दे रही है। क्या कर रहे हो यार तिवारी? प्रश्न पत्र लिख नहीं होने देंगे। अभी उन्होंने ये वचन दीजिए बच्चों को। अभी उन्होंने कहा था थिएटर करने, आप तो सीरियसली ले लिए। देखिए, थिएटर जब सत्ता पक्ष करने लगे तो विपक्ष की जिम्मेवारी बनती है कि जनता की आवाज जो है वो संसद में सत्ता पक्ष पर लगाम लगाए। ये आरएलडी और आरजेडी एकदम बोलिए। हाँ, देखिए, आरएलडी से मजबूत है आरजेडी। अच्छा, ये आप जान लीजिए। ये चौधरी चरण सिंह उनका स्ट्राइक रेट 100% है। देखिए, ये 2 लड़े 2 जीते। बहुत ज्ञानी आदमी है, बीजेपी में फंस गए जाकर के। अभी चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से पैदा हुई आरजेडी, चौधरी चरण सिंह जी का आशीर्वाद लेकर के लालू जी ने पार्टी बनाई। आइए बड़े बन रहे चौधरी चरण सिंह जी से, कमाल है भाई। हम तो कर रहे हैं थिएटर के लायक, संसद के गेट पे हम कह रहे हैं, संसद के गेट पे थिएटर वाले तो आपकी के पार्टी में संसद के नाम सुना दे क्या? सारे थिएटर वाले कलाकार इन्हीं के पार्टी में है। अब बोलिएगा तो फिर देखिए पूरा पोल खुल जाएगा। इसलिए बच्चे बैठे हैं, अभी पीड़ा में है, इनका प्रश्न पत्र लीक हुआ है। हमने चारा जले पर आप नमक मत छिड़किए, इनके बच्चों से आंख मिलाकर जवाब दीजिए कि अब प्रश्न पत्र लीक नहीं होगा। इधर मत देखिए, आप उधर देखिए। हम तो आपकी तरफ भी देखने को तैयार है, हमारे तरफ नहीं देखना है, का भी देखने को। बच्चों के आंखों में आंख मिलाइए और कहिए कि ये गुनाह हुआ है, ये सरकार की गलतियां हैं, हम माफी मांगते हैं। आपका टीका भी देखने को तैयार, बच्चों की तरफ देखने के लिए तैयार। सरकार काम कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रही है और जांच में जो भी आएगा बख्शा नहीं जाएगा। आपके हाथ में लगाम नहीं देंगे। कैसेट घिसा हुआ जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। आप बोलिए कि आने वाले दिनों में होगा तो मैं पार्लियामेंट से इस्तीफा दूंगा। ये बताइए बच्चों को। मैं तो पार्लियामेंट में हुई नहीं, अभी नहीं है बेचारे। लेकिन ये बहुत बड़ी समस्या है और अगर आज विपक्ष मजबूत हुआ है तो ये भी एक बड़ा इशू है कि उन्होंने युवाओं के मुद्दे उठाए।
पेपर लीक, ऐसे मुद्दों पर आपकी सरकार मतलब डिनायल में थी। कभी डिनायल में नहीं थी, तो कभी नहीं थी। आप पेपर लीक के खिलाफ कानून ला रहे हैं। 8 पेपर लीक हुए और पेपर लीक करने वाले मुख्यमंत्री के करीबी निकले, अशोक गहलोत के, कांग्रेसी मुख्यमंत्री के। पेपर लीक पे बात कर रहे हैं। मीसा भारती फर्स्ट कैसे आई थी बच्चों, आपको पता है? लालू जी की बेटी मीसा भारती कैसे फर्स्ट आई थी, कैसे उनका एडमिशन हुआ था, ये पेपर लीक पे बात करेंगे, हमको बताएंगे। मीसा भारती पे बोल रहे थे आप, जवाब मीसा भारती पे कैसे फर्स्ट आई थी, ये बच्चों से पूछ लो। कहाँ चलेगा? कैसे, क्यों मीसा भारती? मानसिकता की दरिद्रता है, मानसिकता है ये। चारा चोरी आप कर रहे हो, बोलोगे नहीं। चारा चोरी, अरे जो पूछ रहे उसका जवाब, उसी का जवाब दिया। मीसा भारती क्यों मीसा भारती पे नहीं बोलना चाहिए? पेपर लीक पे सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का और सीबीआई जांच कर रही है। हम चाहते हैं दोषी बख्शे न जाए, लेकिन इनसे एक प्रश्न पूछ रहे हैं, राजस्थान में पेपर लीक होता है, ये चुप क्यों है? सचिन पायलट को धोखा दिया जाता है, ये चुप क्यों है? जहां इनकी सरकार है वहां लोगों के खिलाफ लड़ते हैं। पुरानी बात हो गई, अब राजस्थान में इनकी सरकार है। इसीलिए बात है, पहली की बात है। हरियाणा में, बिहार में किनकी सरकार है बताइए? ऐसे नहीं चल सकता। आज मनमानी नहीं चलेगी। इस देश के 24 लाख होनहार बच्चों ने 18 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चों ने, जिन्होंने शायद कभी वोट भी नहीं डाला हो, उन्होंने पेपर लिखा था डॉक्टर बनने के लिए। और आज भी उन 24 लाख परिवारों को ये यकीन है कि ये सरकार उन्हें न्याय नहीं दिला सकती। ये जो भी कह लें, ये सरकार चाहती है कि उन बच्चों के पास भी वैसी ही डिग्री हो जैसी प्रधानमंत्री की डिग्री है। लेकिन इस देश के होनहार बच्चे हैं, चाहे सरकार उन्हें कितना भी बाधा डाले, वो एग्जाम लिखेंगे, चाहे जितनी बार लीक करा लें, वो डॉक्टर बनेंगे अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन ये बात तो साफ हो गई कि ये सरकार देश के युवाओं के साथ नहीं है। चाहे इकोनॉमिक सर्वे कह दे कि रोजगार की जरूरत है, लेकिन ये सरकार चाहती है युवा पकोड़े तले। चाहे देश की तमाम जांच एजेंसियां कह दें कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट में कहती रहेगी कि कोई सिस्टमिक लीक नहीं हुआ है। चाहे देश के तमाम बजट के आंकड़े कहते हो कि पूरे देश में किसानों को विकास की जरूरत है, लेकिन ये अपने उन राजनीतिक सिपहसालारों को पैसा देंगे जिसके वजह से इनकी सरकार चलती रहे। इस बजट का विरोध चाहे वो नीति आयोग में हो, संसद में हो, इसलिए है कि ये सरकार के जुगाड़ का बजट है। पैसा चला गया, अखिलेश तभी परेशान का देश के विकास का बजट नहीं है। कांग्रेस भी परेशान है ना, कांग्रेस भी परेशान है। और ये पता नहीं फिर कांग्रेस के साथ क्यों चुपके हुए, समझ नहीं आता। तिवारी जी आपस में समझ में आया कौन परेशान है। चलिए हेलो सर, मेरा नाम साहिल है। मेरा सवाल बीजेपी प्रवक्ता से है। सर, एक तरफ हम कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, पर सर आज एजुकेशन लोन पे इतना हैवी इंटरेस्ट है कि बच्चा कैरियर शुरू करने से पहले ही उस इंटरेस्ट के तले दब जाता है। कैसे बढ़ेगा? 3% इंटरेस्ट, जो 10 लाख रुपए दे रहा है सिर्फ 3% इंटरेस्ट। नहीं सर, कई जगहों पर सर इंटरेस्ट हैवी है। बजट में अभी जो अनाउंस हुआ है, कृपा करके देख लीजिए बजट प्रस्ताव। सर मेरा क्वेश्चन गलत है, 3% इंटरेस्ट सबवेंशन है, इंटरेस्ट नहीं। सर मेरा क्वेश्चन सत्ता पक्ष से है कि सर हम अपना डिफेंस बजट 100 बिलियन कब करेंगे सर? हमारा रियल थ्रेट जानते हुए कि चाइना है सर, वो $256 बिलियन उसका है। तो सर हम, और जो हम अभी अलॉटमेंट हुआ है सर डिफेंस बजट में, उसमें 28% ही कैपिटल आउटले है सर हमारा। तो हम 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट वगैरह कैसे कम्पीट करेंगे सर? में डाल दिया तो इनका देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, मेरा आपसे प्रश्न यह है कि एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स को 0.0625% जो था उसको 0.1% बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण नए नए इन्वेस्टर जो हैं वो आने से डरेंगे मार्केट में। सरकार पिछली बार 2500 करोड़ इससे कमाई थी, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है 3500 करोड़ कमाएगी। आपका इस पे क्या राय है? उनसे नहीं, इनसे पूछना था आपको। चलिए तीनों सवालों का जवाब दीजिए। देखिए, तो जीडीपी से आपने कहा बजट, जीडीपी और डिफेंस का, तो डिफेंस का बजट जो है जीडीपी के अनुकूल ही बढ़ता रहेगा। उसमें जो है अचानक जो ये दशा थी, कांग्रेस के कार्यकाल में जो रक्षा बजट था वो लौट जाया करता था। हम नए हथियार खरीद ही नहीं रहे थे, अब हम हथियारों के एक्सपोर्टर तक बन गए हैं। तो हमने डिफेंस सेक्टर में निश्चित तौर पर प्रोग्रेस किया हुआ है। चलिए अब मैं कंक्लूडिंग रिमार्क सबसे लेती हूँ, आपके साथ शुरू कर रही हूँ। विपक्ष ने घेर दिया है क्या सरकार को? हर मुद्दे पर, हर चीज पर, चाहे पार्लियामेंट हो, जब वो पार्लियामेंट में बोलते हैं मुखर होकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अन्य नेता, वहीं नीति आयोग की बैठक को वो कह रहे हैं कि आप एक तरफा सब कुछ करते हैं। क्या सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो रहा है? विपक्ष घेरने में कामयाब नहीं, आपस में तोड़ने में कामयाब, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन पार्टनर कहती है आंध्र प्रदेश और बिहार को ज्यादा दे दिया, और बिहार के ही लोग कहते हैं वहां झुंझुना दे दिया, और इसीलिए कांग्रेस का प्रवक्ता कोई आ नहीं रहा। तो घेरने की कामयाबी छोड़ो, आपस में ही टूट रहे हैं, आपस में कमजोर हो रहे हैं, और बायकॉट टेलीविजन का भी कर दिया। कोई प्रवक्ता किसी टेलीविजन पर नहीं जा रहा डर की वजह से। इसीलिए घनश्याम जी, सवाल यह है कि आप लोग विरोध किस बात का कर रहे हैं?
ज्यादा पैसा दिया इसका, या इनके हिसाब से ज्यादा पैसा नहीं दिया इसका? मतलब अगर हम लोग समझे तो आप किस बात का विरोध कर रहे हैं साहब? वो कहते हैं कि बिहार को कुछ दिया ही नहीं, और आप लोगों के इंडिया गठबंधन के बाकी नेता कहते हैं सब दे दिया बिहार आंध्र को। किस बात का विरोध कर रहे हैं आप? भारत की महान जनता के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से समाजवादी पार्टी के संसद में, लोकसभा में 36 सांसद हैं, जिसमें अयोध्या के भी सांसद हैं। बजट पर हमने अपनी बात हर बार कही है, इस बार भी कह रहे हैं कि ये बजट किसानों को सम्मान नहीं देता, ये बजट युवाओं को रोजगार नहीं देता, ये बजट राज्यों को, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को न्याय नहीं देता। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश की जनता ने एक जनादेश दिया है कि इस देश में एक अकेला सब पर भारी नहीं हो सकता। ये देश 140 करोड़ का देश है, और जो सरकार लोगों के रोजगार समाप्त करेगी, मुट्ठी भर व्यापारियों का समर्थन करेगी, हिंदू मुस्लिम में देश को लगातार बांटती रहेगी, वो सरकार चल नहीं पाएगी। और देश की जनता जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अगर विपक्ष का आकलन करना चाहें तो इससे आकलन कीजिए कि जब पेपर लीक होता है हम सबसे आगे खड़े रहेंगे आपके समर्थन में। अगर ये सरकार सड़कों को, रेल को ठीक से नहीं चला पाती है, हम आपके समर्थन में सबसे आगे खड़े रहेंगे। अगर ये सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम लाती है जो कि देश की सेना का अपमान है, मैं सेना के परिवार से आता हूं, हम आपके समर्थन में सबसे आगे खड़े रहेंगे। क्या हम विपक्ष के रूप में आपके समर्थन में सबसे आगे संसद में और सड़क पर खड़े हैं, इस पे हमारी पार्टी का और हमारी सरकार का सवाल तो सुनिएगा ना, हम आपके समर्थन में खड़े हैं, पर ये समझा ही नहीं पा रहे हैं कि भेदभाव हुआ कैसे। आप एक सेकंड, पहेली है ना, पहेली ये है कि बिहार को ज्यादा दे दिया, ये सारे कह रहे हैं, आप कहते हैं बिहार को कुछ नहीं दिया, तो ज्यादा दिया है या कुछ नहीं दिया है? इसलिए ये लोग कह रहे हैं, भेदभाव का आरोपी गलत हो जाएगा ना फिर। इसीलिए भेदभाव है। इन लोगों को लग रहा है, जो लोग इसका अध्ययन नहीं किए हैं ये जान रहे हैं कि वो जो पुराना वाला था वो सब मिल गया होगा, नया फ्री दे दिया गया। खड़गे जी को आप कह रहे हैं? ये नहीं, खड़गे जी को नहीं कह रहे, उन्होंने क्या कहा? तो कह रहे हैं कि बहुत उन्होंने कहा कि चूंकि नीतीश जी का समर्थन है और आदर नीतीश कुमार जी ने विशेष राज्य के दर्जे के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक आंदोलन चलाया, हर बार मांग किया, लेकिन अब ये बात जेडीयू को बताना पड़ेगा, अब विशेष राज्य का दर्जा का मुद्दा उनके लिए समाप्त हो गया, क्योंकि बार बार ये पिटारा से निकालते हैं कम विशेष राज्य का दर्जा। लोकतंत्र ज्यादा मिला या कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। ये नीतीश ये आंखों में, जनता के आंखों में धूल झोंका गया। फिर भेदभाव कैसे हुआ? भेदभाव इसलिए हुआ कि वही पुराना जो घोषणा हुआ था, जो स्वीकृत योजनाएं थी, जो तेजस्वी यादव जी सरकार में थे, तो सड़क के लिए नितिन गडकरी जी से मिल करके उन्होंने योजना स्वीकृत कराई थी, वही योजनाओं को ये कह रहे हैं रिपैकेजिंग करके हमने दिया। अब भला बताइए क्यों नहीं समझा रहे कांग्रेस? 1,65,000 की बोली लगी मिला है, कोई भेदभाव नहीं हुआ। अच्छा अंजना जी, एक सवाल, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा के लिए हाथ जोड़ा था आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, मिल गया क्या? जब वो तक नहीं मिला तो ये क्या खर्च मिलेगा? इसमें इतना कंफर्म है कि 60,000 करोड़ रुपए बिहार को गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब दूसरा इनका बारंबार प्रश्न ये, भाई साहब कह रहे थे हमको 37 सीट मिल गई। साहब आपका जब से जन्म हुआ सपा का ना, तब से लेके आज तक जितनी आपको सीटें मिली हैं, वो 3 चुनाव में मोदी जी को मिली है, भारतीय जनता पार्टी को। 2014, 19, 24 तो उत्तर प्रदेश किसके साथ है? हमने 73 पर भी अहंकार नहीं किया था, 37 पर अहंकार की पराकाष्ठा है। तो इस अहंकार को भी उत्तर प्रदेश की जनता भली भांति देख रही है। और जब हमने 60,000 करोड़ दिया, बिहार की जनता को दिया है, कोई चारा चोरों को थोड़े दिया है कि चारा चोरी करके खा पी के निकल रही है। चलिए, तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बहस में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।